नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उनसे मिलने के लिए, निकट से मिलने के लिए भारत की एक महिला अमेरिका चली गई और जब वो लौट के आई तो काफ़ी भावुक थी। उनका वीडियो भी काफ़ी शेयर किया गया। और आज राहुल गांधी से मिलने के लिए लद्दाख की एक युवती रो पड़ी जब उसे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। जम्मू में प्रोफेशनल्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें बात रखने का मौका नहीं मिला तो वो रो पड़ी। और बाहर आके जब वो रो रही थी तो राहुल गांधी को पता चला और वो उसके बाद मिले। फिर उसके बाद उसने मीडिया को जो बताया, दोनों महिलाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो महिला मिलने के लिए गई थी, अमेरिका गई थी, वो बिहार की ही रहने वाली थी। तो वो सिर्फ मिलने गई थी, सिर्फ देखने गई थी। बिहार जो है वो गरीबी रेखा में, गरीबी के श्रेणी में सबसे नीचे के प्रदेश में है। बिहार के लिए उन्होंने कुछ नहीं मांगा। बिहार का विशेष दर्जा हो या यहाँ उद्योग क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ बेरोजगारी क्यों है, ये सब मोदी जी से कहना नहीं था, उनको सिर्फ देखना था। तो ये एक भक्ति है एक तरह की। इसीलिए काफ़ी लोगों ने मजाक भी उड़ाया उस महिला का कि आप जो है सिर्फ निकट से देखने के लिए अमेरिका चली गई। और ये जो लद्दाख की युवती है, ये जो रो रही थी, ये कोई भक्त नहीं थी राहुल गांधी की, ये वहाँ का लद्दाख का दर्द बताना चाहती थी और उसने अपना दर्द बताया। वो लड़की का वीडियो देखिए, वो वायरल है आज वीडियो। वो लड़की जो कह रही है वो 1 मिनट में बहुत कुछ कह दे रही है। 2 खास बातें उसने कही। एक तो उसने कही कि लद्दाख को बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, सीमेंट की फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री। तो वो फैक्ट्री नहीं चाहिए लद्दाख को। लद्दाख को चाहिए 6 शेड्यूल में, 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए। बोली कि हम जितना में हैं उतना ही में हम खुश हैं, हमको फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमको 6 शेड्यूल दे दीजिए। फिर एक उसने दूसरी बात कही, वो आधी ही बात कह पा रही है लेकिन तब तक वो जो मीडिया वाले हैं वो बार बार उसकी बात काट दे रहे हैं। लेकिन आधी ही बात जो उसने कही कि वहाँ से लद्दाख से लोग पैदल चल के दिल्ली जा रहे हैं और उनकी बात को मीडिया नहीं दिखा रहा है। मीडिया अडानी के यहाँ, अंबानी के यहाँ जो व्यक्तिगत चीज़ें हो रही हैं, अंबानी की शादी, वो दिखा रहा है मीडिया। बॉलीवुड के सिनेमा के हीरो हीरोइन को दिखा रहा है, लेकिन हमारे लद्दाख के दर्द को नहीं दिखा रहा है। ये 2 बातें उसने कही। तो उसके बाद मैंने भी देखा कि भाई सचमुच में मीडिया तो एकदम नहीं दिखा रहा है। वहाँ पर लोग पैदल चल के आ रहे हैं, करीब 1000 किलोमीटर, 150 लोग हैं, जिसमें 18 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक के लोग पैदल चलते हुए चंडीगढ़ तक कल वो पहुँच गए थे। और वो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर गांधी जी को श्रद्धांजलि देंगे वहाँ पर और अपनी बात देश के सामने रखना चाहते हैं। तो उनकी 4 मांगे हैं, वो हम बताएंगे। तो वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं सोनम वांगचुक। ये पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए लगातार देश में काम करते रहे हैं। ये जो आ रहे हैं, इनके आप ट्विटर हैंडल X पर जाइए तो बहुत सारे वीडियो इन्होंने शेयर किए हैं। हिमाचल का एक वीडियो इन्होंने शेयर किया है जिसमें सीमेंट की फैक्ट्रियाँ धूल का आंधी उड़ा रही हैं, चारों तरफ धूल ही धूल, कई किलोमीटर में धूल ही धूल। तो वो बता रहे हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग को तो नुकसान हो ही रहा है, आसपास के लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। वहाँ लोग आके उनको बता रहे हैं कि अब 60 साल से ज़्यादा किसी की उम्र नहीं है आसपास के लोगों की, वो 60 साल के पहले ही वो मर जा रहे हैं। अस्थमा, हृदय संबंधी रोग, छाती में रोग, सांस लेने में दिक्कत, ये तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और पहाड़ बर्बाद किए जा रहे हैं, ये वो बता रहे हैं। तो उनकी जो वो पदयात्रा कर रहे हैं, इसको मीडिया तो नहीं दिखा रहा है। तो हमने सोचा कि ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपके सामने ये बात रखूं। उनकी 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। तो वो लड़की भी कह रही है कि हमको जब से यूटी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो ये ऐसा है कि हड्डी तो है, ढांचा तो है, लेकिन उसमें बाकी कोई पार्ट्स नहीं है। तो ऐसा कोई शरीर, उसकी आप कल्पना करिए वो शरीर किस काम का है। वो लड़की यही कह रही है कि वहाँ पर असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो विधानसभा वहाँ नहीं है।
तो वांगचुक की प्रमुख मांग है, पहली मांग है, लद्दाख के लोगों की मांग है कि स्टेटहुड दिया जाए, राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी जो उनकी मांग है कि 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। ये 6th शेड्यूल क्या है? 6वीं अनुसूची जो है, ये एक विशेष व्यवस्था है हमारे संविधान में दिया हुआ कि इसके तहत जिस इलाके को, जिस राज्य को लाया जाएगा तो वहाँ उसकी जो सांस्कृतिक और विरासत है, जो परंपरा है, उसकी भाषा है, उसकी क्षेत्र की जो विविधता है, जो कुछ भी है, जंगल है, पहाड़ है, पानी है, उसकी सुरक्षा का विशेष इंतजाम 6th शेड्यूल में किया गया है। तो जो उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों को मिला हुआ है, असम को मिला हुआ है, मेघालय को, मिजोरम को, त्रिपुरा को मिला हुआ है, ये 6th शेड्यूल के तहत उनको शामिल किया गया है। लद्दाख का कहना है कि एक्सटेंशन ऑफ 6th शेड्यूल, लद्दाख को भी 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है कि पब्लिक सर्विस कमीशन लद्दाख का वहाँ पर गठन किया जाए। नौकरी की बहुत समस्या है लद्दाख और जम्मू कश्मीर पूरे इलाके में, तो वहाँ पर पब्लिक सर्विस कमीशन का लद्दाख का वहाँ पर गठन किया जाए। और चौथी जो मांग है उनकी, वो है कि कारगिल के लिए और लेह के लिए एक लोकसभा सीट तय की जाए, वो दी जाए, उसका गठन किया जाए। तो ये 4 मांगों को लेके वो वहाँ से पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा का नेतृत्व 2 संगठन मिलकर कर रहे हैं। एक है LAB लेह एपेक्स बॉडी और दूसरा है KDA कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो इनका कहना है कि सरकार हमसे बात करे, तो हमारी जो 4 मांगे हैं इस पर बात करे, विचार करे। बात भी नहीं हो रही है, वो बात करने के लिए ही देश का ध्यान खींचने के लिए ही, सरकार का ध्यान खींचने के लिए ही इतनी लंबी 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो 2 तारीख को पहुंचने वाले हैं दिल्ली। तो ये है लद्दाख का दर्द। और वो सोनम वांगचुक कहते हैं कि पूरे पहाड़ का दर्द हम बताना चाहते हैं। वो हिमाचल प्रदेश का दर्द बता रहे हैं, वो वीडियो बना के दे रहे हैं। लद्दाख का, कश्मीर का, पूरे पहाड़ का दर्द जो है वो देश के सामने लाना चाहते हैं। तो ये है वो उनके जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो पदयात्रा भी बहुत कठिन पदयात्रा है। आप समझिए, लद्दाख से दिल्ली आना, पूरी पहाड़ के इलाके से दिन और रात पैदल चलते हुए सबके पैर में छाले पड़ गए हैं। सोनम वांगचुक का आप एक्स पर जाके देखें तो अनेक वीडियो वहाँ पर हैं, उन्होंने शेयर किए हैं, लेकिन मीडिया नहीं दिखा रहा है, दिखाना चाहिए। तो ये है। और नैतिक रूप से आपको, हमको, सबको लेह वासियों का, जो लद्दाख वासियों की जो मांग है, उसके साथ एक समर्थन व्यक्त करना चाहिए। उनको लगे कि भारत में हमारा समर्थन है, भारत के हम अंग हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। तो इसी बात के साथ ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।